स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। बीती रात पुंछ के अहम बाजार में वाक़ जूते के शोरूम में अचानक आग लग गई। आग शोरूम के तीसरी मंजिल पर लगी जहां पर गोदाम बनाया गया है। देखते ही देखते शोले बुलंद होने लगे। दुकानदार, आसपास के लोग जमा हो गए और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। इस बीच एसएचओ पुंछ दीपक पठानिया की क़यादत में पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और 3 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बरवक्त कार्रवाई से आग को आसपास की दुकानों में फैलने से रोक लिया गया। आग कैसे लगी, इसकी वजूहात का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच दुकानदारों ने मांग की है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पुलिस थाने में रखा जाए। ये आज आप इस समय देख रहे हो, बड़ा दुख का विषय है कि इस समय रात को, इस समय इतने रात के अंधेरे में इस समय यहाँ पे दुकान पे आग लगी हुई है। ये काजी फुटवेयर की दुकान पे आग लगी हुई है। हमें फायर ब्रिगेड को यहाँ पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हमने पहले भी ये बड़ी बार हमने अपने मीटिंग्स में कहा है कि हमें 1-2 गाड़ियाँ हमारी थाने में होनी चाहिए ताकि फायर ब्रिगेड को यहाँ आने में ज़्यादा परेशानी ना हो। फिर भी हम शुक्रिया करते हैं पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड का, वो मौके पर इस समय पहुँची हुई है। पुंछ वासियों से ये अपील करता हूँ, कृपा करके वो बाजार में रात के समय गाड़ियाँ ना लगाएं। अगर रात को कोई हादसा होता है इस समय भी फायर ब्रिगेड को यहाँ तक लाने में हमें बहुत परेशानी हुई है, बहुत परेशानी हुई है। हम चाहेंगे कि कृपा करके रात के टाइम वो अपनी गाड़ियां बाजार में ना लगाएं और लॉक करके ना जाएं। और विकसित भारत संकल्प यात्रा टाउन हॉल बेरवा में मुनक़िद हुई। तक़रीब का आगाज इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन वैन का खैरमक़दम करते हुए हुआ। इस मौके पर एडीसी बडगाम, म्यूनिसिपल कमेटी के सदर बेरवा, एग्जीक्यूटिव अफसर ने शिरकत की। काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में एक सकाफती नुमाइश का एहतमाम भी किया गया जिसमें खित्ते के कल्चर को दिखाया दिया गया। मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने इस्तिफादा करंदगान को स्टॉलों पर अपनी फ्लैगशिप स्कीमों की नुमाइश करते हुए मुख्तलिफ स्कीमों की खिदमात फराहम की। यात्रा है, ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने प्रोग्राम शुरू किया है। हमारे बड़गाम में ये 25 नवंबर से शुरू होके अभी तक चल रहा है। तमाम पंचायत में कवर हुआ है और हमारी म्यूनिसिपल बॉडीज में अब शुरू हो रहा है और 28 तक रहेगा। इसका मेन मकसद यही है, जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, चाहे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं या स्टेट की स्कीम्स हो, यूटी की स्कीम्स हो, उनको लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को इनकी जानकारी दिलानी है और जितने भी लेफ्ट आउट बेनिफिशियरी स्कीम्स के हैं उनको स्कीम के अंदर लाना है और जो भी बेनिफिट है उनको पहुंचाने की कोशिश करनी है। और वतन को जानो प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले जम्मू कश्मीर के यूथ डेलीगेशन ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि वतन को जानो प्रोग्राम का मकसद लोगों को देश की कला, तहजीब और सकाफत और देश में हो रहे तरक्की के कामों की जानकारी देना है। सदर जमहूरिया ने कहा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इस दौरान सदर जमहूरिया ने यूथ डेलीगेशन के अरकान से सरकार की ओर से किए जा रही कोशिशों का फायदा उठाने की तलकीन की और कहा कि ऐसा करने से उनकी जिंदगी में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। प्यारे बच्चों, आप सबका राष्ट्रपति भवन में हार्दिक स्वागत। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने पुंछ सेक्टर का दौरा किया। इस दौरान उन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में अपडेट किया गया। जनरल मनोज पांडे ने कमांडर्स ऑन ग्राउंड के साथ बातचीत की। जनरल मनोज पांडे ने इन्हें इंतहाई पेशावराना अंदाज में ऑपरेशन करने और तमाम चैलेंजों के खिलाफ पुरअज़्म और साबित कदम रहने की तलकीन की। बारामूला जिले में कल अजान देने के दौरान रिटायर्ड एसपी के कत्ल की मजम्मत करते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया। नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी परचम नजर आतिश किया और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने पर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। रिटायर्ड एसपी की टारगेट किलिंग और पुंछ आतंकी हमले के खिलाफ डोगरा शिवसेना के फ्रंट की तरफ से आज जम्मू में प्रोटेस्ट किया गया है। आतंकवादी घटना यार, लोगों नीचे करो। धार्मिक स्थल के अंदर, मस्जिद के अंदर जाकर के अजान अदा करी, आवाज ही आई, उसको गोलियों से भून दिया गया। क्या कहने का प्रयास करना चाहते हैं हम कि एक आदमी को अजान करने का वक्त नहीं दिया, नमाज पढ़ने का वक्त नहीं दिया, और हम बातें करते हैं पाकिस्तान मुसलमान भाई भाई, चाहे पाकिस्तानी है चाहे हिंदुस्तानी है। कश्मीर जम्मू के लोगों को
बेदर्दी से पीटा जा रहा है। और खुद जो आदमी ईदगाह के अंदर है, नमाज अदा कर रहे हैं, अजान हो रही है, उसको हम गोलियों से भून रहे हैं। क्या दर्शाने का प्रयास करना चाहते हैं? और वो जो नेता उनके घरों के अंदर जाकर के, एसएसपी के घर के अंदर जाकर के सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। अरे वो लोग क्या कहते थे, तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं बचेंगे, और आज सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। सर वो कह रहे थे बुरहान बानी अगर मुझे पता होता तो बुरहान बानी जिंदा होता। उनको अधिकार है वहां जाकर के सहानुभूति प्रकट करने का, लेकिन मैं बड़े स्पष्ट शब्दों के अंदर कहना चाहता हूं, ये डबल स्टैंडर्ड गेम। सरकार को ऐसे नेताओं के खिलाफ उनकी पार्टियों को बैन करना होगा जो पहले और आज भी अंदर से उग्रवाद का समर्थन करने का प्रयास करना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मैं कह रहा हूं, पीओजेके, जब माननीय गृह मंत्री ने बड़ा स्पष्ट कर दिया पीओजेके लेकर रहेंगे, आज मौका है तो पीओजेके पर हमला करो बालाकोट जैसा, और पीओजेके को अपने अंदर शामिल करो। आप देख सकते हैं कि पीओजेके पे हमला किया जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, इसकी मांग की गई है। और अजान तक नहीं करने दी गई मोहम्मद शफी मीर को, उनकी हत्या कर दी गई। इसके खिलाफ अब जम्मू के मुख्तलिफ जगहों पे इसी तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज 18 जम्मू। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने न्यूज 18 के साथ बातचीत के दौरान कई उमूर पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आने वाले चुनाव में तरक्की और विकास के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाएगी। हालिया टारगेट किलिंग को लेकर भी उन्होंने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। चुनाव प्रचार शुरू किया है। हमारा जो बिग इश्यूज हैं वो वही डेवलपमेंट है, विकास है। जो पिछले 3 सालों में और पिछले 9.5 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास हुआ, डेवलपमेंट हुई, और जो जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ है, और विशेष तौर पर कश्मीर में बदलाव हुआ, अलगाववाद आज आखिरी सांसें ले रहा है। आज पत्थरबाजी नहीं है, आज स्कूल फिर से खुल रहे हैं, आज टूरिज़्म इतना बड़ा है, आज रात तक लोग यहाँ घूम फिर सकते हैं। ये जो बदलाव है, ये परिवर्तन है, इसी को हम चुनाव में मुद्दा बनाकर हम कश्मीर में इन 3 सीटों पर ज़रूर चुनाव में इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, और हम अपनी ओर से पूरी कोशिश भी करेंगे कि हम ये तीनों सीटें जीत जाएं। ऐसा है कि ये जो टारगेट किलिंग्स हो रही है, और अभी भी जैसे पुंछ में घटना घटी है, उस पुंछ की घटना में आर्मी के लोग भी मारे गए, और हमारे भी 3 जवान वहाँ अननेसेसरली बेचारे मारे गए हैं। तो ये अभी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें, जो पड़ोसी हमारा मुल्क है वो ये चीज़ें करने में आतुर है, ये कर रहा है, लेकिन बहुत देर नहीं कर सकता है, उसको मुंह की खानी पड़ेगी। वहाँ उसकी अपनी हालत कैसी है वो हम सब जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो हिंदुस्तान ने उसको बताया कि ये वो पहला वाला हिंदुस्तान अब नहीं है, आप गोली मारेंगे तो हम यहाँ से गोला मारेंगे। ये संकेत उसको गया है, और मुझे ये ज़रूर लगता है कि कुछ दिनों की बात अब है ये, तो ये अलगाववाद जो है ये कश्मीर में भी और जम्मू कश्मीर में भी ख़त्म हो। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कश्मीरी पंडित खुश हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बाज़ाबातकारी के हवाले से कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिस पर कश्मीरी पंडितों ने सरकार से नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली में कश्मीरी कमेटी की जानिब से डेडिकेशन दिवस का इख्तिताम किया गया, और कश्मीरी पंडितों ने एक बार फिर हुकूमत से अपील की कि वो इनकी बाज़ाबातकारी के लिए कोई कदम उठाए। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन का सबब बनने वाले मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। दिल्ली में जो प्रोग्राम हो रहा है उसका नाम डेडिकेशन डे रखा गया है, कश्मीरी समिति दिल्ली की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए तमाम लोग मौजूद हैं, और सभी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो है इसमें शामिल हो रहे हैं। सुमेर जी, डेडिकेशन डे क्या मतलब है इसका? ये डेडिकेशन डे कश्मीर समिति दिल्ली पिछले 34 साल से मना रही है, और ये डेडिकेशन डे हम हर साल अपने आप को रिडेडिकेट करते हैं टू द कम्युनिटी कॉज। मुझे नहीं लगता है 34 साल से जो वहां पर स्थिति है आज भी वो स्थिति वहीं पे है। 370 भले हट गया है, 35 से हट गया है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को अपहोल्ड कर दिया है कि हाँ
बट एक वहां पर एक जस्टिस संजय कृष्ण कौल ने एक प्रतिक्रिया दिया है कि ये फोर्स्ड एक्सोडस थे। वो हम सरकार से है कि इस फोर्स्ड एक्सोडस के लिए एक एसआईटी गठन करे और उसमें जो वहां पर जो उसके मतलब जो इस एक्सोडस के वो कल्प्रिट्स है उनको बिहाइंड द बार्स और उन पे एक एसआईटी बैठा। एसआईटी गठन होनी चाहिए। पहले सबसे पहले जिन लोगों ने इतने जुल्म किए हैं और वो खुलेआम घूमते रहे उनके लिए एक चीज सरकार को पहले उनको बिहाइंड द बार्स करना चाहिए, उसके बाद ही बाकी स्टेप्स लेने चाहिए। उनमें से मेन स्टेप जो है कि रिहैबिलिटेशन, वन प्लेस रिहैबिलिटेशन, न कि एक गांव में 3-4, दूसरे गांव में 3-4, तीसरे गांव में 3, बिखर के नहीं। हम बिखर के वापस नहीं जाना चाहते, हम जाना चाहते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, न कि फोर्स किया जाए हमें कि नहीं आपको तो बिखर के इधर 2 लोगों को उस गांव में भेज देंगे, 4 लोगों को उस गांव में नहीं। जो भी है हमें वन प्लेस सेटलमेंट किया जाए, बस यही हमारी मांग है। एक्चुअली जो 370 हट गए ना, ये अच्छा हो गया। ये वहाँ मुसलमान के हिंदू के लिए फायदा है। जब वहाँ का यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2 होगी तो हमारी रिहैबिलिटेशन तब तक हम जाएंगे ही नहीं जब तक जिन्होंने किलिंग्स की, जिन्हें वो तंजीम उठाई, जो प्रचार किया, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी हम कहाँ जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 हमें तो जाना ही, घर है, होम टाउन थोड़ी छोड़ेंगे, चाहे 40 साल लगेंगे, 50 साल लगेंगे, हमें तो घर जाना है। लेकिन जब तक ये सुधर नहीं जाएगा, गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगा पुरानों को, जब उनको सजा मिलेगी दूसरा उठेगा नहीं। नेचुरली उनको सजा मिल गई, हम नहीं करेंगे, तो हम तो तैयार है जाने के लिए। बाकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक कर रही है। हो सकता है 2-4 साल में हमें ले जाएंगे। और जिला रामबन के पहाड़ों में वाक़ा इलाका संबड़ के लोग पीने के पानी के लिए सख्त परेशान हैं। रेलवे टनलों के बाद कुदरती चश्मे सूख जाने के बाद संबड़ के गांव में पीने के पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही है। लोगों को कई किलोमीटर दूर से पीने का पानी हासिल करना पड़ता है। अवाम ने हुकूमत की स्कीमों के दायरे में न लाने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और अपील की कि इन्हें पीने के पानी फराहम किए जाएं। वार्ड नंबर 5 में पीएचई का कोई काम नहीं हुआ। जाओ हौज के बारे में, हमारा जो हौज है कम से कम 70 साल का बना है, डैमेज है, पानी तो रुकता ही नहीं है। जो पाइप है वो पस्सी की वजह से और बर्फ की वजह से, जो गर्मी में पानी और स्लाइड की वजह से ख़त्म हो गई। कोई पीएचई वाला कभी कोई इधर देखने के लिए भी नहीं आया। हम जो 100 घर दासा के रहने वाले हैं, पानी बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। ना रास्ते हैं, उतने रास्ते भी डिफेंड हो रहे हैं कि रास्ते पर जाएं माल पानी पिए। तो मैं पीएचई वाले डिपार्टमेंट से रास्ता ये इंतजार करता हूँ कि कम से कम वार्ड नंबर 5 में पीएचई का कोई काम नहीं हुआ, ना आज हुआ। 70 साल पहले जो पाइप लगी थी वो भी नहीं हुई, तो आज कम से कम वहाँ पर तवज्जो दी। बार बार रिक्वेस्ट की कि भाई इनको कहीं से पानी दे दो, आपका प्रोजेक्ट आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। 10 किलोमीटर से पानी चढ़ाई में चढ़कर ले जाना है, माल मवेशी। जल शक्ति डिपार्टमेंट यहाँ जो ये हर घर जल पहुँच रहा है, और सर कहने की बात है, कहाँ हर घर जल खोदकर मन भी नहीं, कहीं एक नल भी कुछ नहीं, सिर्फ ये ड्रामा है, खाली ड्रामा है। दिख रहे इन घरों को पानी है ही नहीं, रेलवे की वजह से पानी इनका चला गया, इनमें पानी है ही नहीं। ऐसा है कि कागजों में तो है, कागजों में कोई चीज मरी नहीं है, कागजों में यहाँ सुमड़ की सारी चीजें जिंदी है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कोटा में जरूरतमंदों को ठंड से बचाने के लिए 151 कंबल बांटे गए। जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुचामन सिटी में LNT कंपनी के द्वारा रोड की खुदाई करने से लोग परेशान। पिछले 5 महीने से टूटी पड़ी है सड़कें। मामले में नगर परिषद और LNT कंपनी कर रहे हैं लापरवाही। अलवर के मालाखेड़ा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में छाया रहा कोहरा। किसानों के मुताबिक गेहूं सरसों की फसल के लिए कोहरा और ठंड वरदान साबित होगी। सीकर में छाया रहा कोहरा। कोहरे होने से विजिबिलिटी में आई कमी। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को खासा परेशानी।
सीवान में सुतामिल स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कॉलेज परिसर में किया जमकर बवाल। कॉलेज की अनियमितता और प्रताड़ना को लेकर की नारेबाजी। अलवर में एक बार फिर दागदार हुई खाकी। 3 पुलिसकर्मियों पर पॉक्सो और गैंगरेप का केस दर्ज। नाबालिग को डरा धमकाकर करते थे दुष्कर्म। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में युवक की हत्या। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। मारूफ कश्मीरी शायर और कलमकार शहबाज हकबारी जिला बांडीपोरा के हकबारा सोनावारी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने कश्मीरी, उर्दू और अंग्रेजी जुबानों में मुतअद्दिद किताबें तसनीफ की हैं। इन्होंने रियादी के तसव्वुरात को सूफी शायरी के साथ जोड़ने के फलसफे पर काम किया है। शहबाज हकबारी ने एक नया तस्वर मुतारिफ कराया है जिसे शून्य संपूर्ण कहा जाता है, यानी शून्य संपूर्ण कहा जाता है, जो इनके मुताबिक कायनात की हर हस्ती की नुमाइंदगी करता है। इनका मानना है कि इस कायनात में हर वजूद 0 और 1 के दरमियान है और इस हद के अंदर लामहदूद इम्कानात मौजूद हैं। शहबाज हकबारी को शोबे रियाजी में इनकी गैर मामूली महारत के लिए भी जाना जाता है। शोबे रियाजी में इनकी शराकत और इनके जदीद तदरीसी अंदाज के लिए इन्हें जीरो मैन ऑफ इंडिया का खिताब भी हासिल है। शहबाज हकबारी मुख्तलिफ शोबों में अपनी पहचान बनाने के ख्वाहिशमंद नौजवान के लिए एक तहरीक का काम करते हैं। शोबे तालीम के लिए इनकी लगन, जुबान अदब और इल्म रियादी के लिए इनका जज्बा काबिल जिक्र है। इस तरह इनकी जिंदगी दूसरों के लिए मशाल राह है। कश्मीर में एक पहचान है सूफ़ी शायरी की और सूफियत की। बिल्कुल, कश्मीरी सूफ़ी शायरी में एक ख़ास कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट मैथमेटिक्स के कंसेप्ट के साथ मेल खाते हैं। मैथमेटिक्स में 0 और 1 एक ऐसी बाइनरी है जिसके ज़रिए से हर एक नंबर लिखा जा सकता है। और सूफ़ीज़म में संपूर्ण और शून्य 2 ऐसे तस्वर हैं जहाँ पर सूफ़ी इंसान और सूफ़ी सालिक अपने आप को पहचानता है और अपने आप के पहचानने के बाद अल्लाह को पहचानता है, ईश्वर को पहचानता है, कायनात को पैदा करने वाले को पहचानता है। यही तस्वुरात जो मैथमेटिक्स में हैं। मैथमेटिक्स में आप किसी नंबर को किसी ख़ास जगह पर लगाइए तो उसका मुकाम बढ़ जाता है और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाता है। और वही मुकाम सूफियत में भी है। कोई सूफ़ी, कोई इंसान, कोई सालिक मेहनत करके आला मुकाम पर पहुंच पाता है और वो समाज की खिदमत करता है और समाज से मिलके, वो समाज से अलग नहीं होके बल्कि समाज से मिलके ही समाज के काम आता है और समाज को कंट्रीब्यूट करता है। मैं अदब से वाबस्ता हूँ और रियाजी का शागिर्द हूँ और चूँकि माहौल का असर पड़ता है, मैंने 8-10 किताबें लिखी और 2 कश्मीरी में और अंग्रेज़ी में। कश्मीर के तमाम सूफ़ी शायरों को मैंने एनालाइज किया मैथमेटिक्स के ज़ाविये से और मैथमेटिक्स के ज़ाविये के ज़रिए से मैंने उनके तस्वुरात को, उनके कलाम को समझाने की कोशिश की। और बाकी जो शोरा कश्मीर में हैं उनको मैं मैथमेटिकली और मेटाफिज़िकली एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, जिसके एतराफ़ में लोगों ने मुझे प्यार दिया, मोहब्बत दी और ज़ीरो मैन ऑफ इंडिया के नाम से मुझे जाना जाए। और वादी कश्मीर को कुदरती खूबसूरती के साथ साथ मुख्तलिफ जायकेदार मेवाजात के लिए भी जाना जाता है। सेब की सनत को फ़रोग़ देने के लिए हाई डेंसिटी को मुतारिफ किया गया है। अब पुलवामा में रिवायती अखरोट के दरख्तों की जगह ग्राफ्टिंग अखरोट के पौधे मुतारिफ किए जा रहे हैं। इसके लिए पुलवामा के तिरछल इलाके में महकमे बागबानी के इश्तराक से काश्तकारों ने अपनी नौयत की पहली हाईटेक नर्सरी कायम की है। महकमे बागबानी के माहिरीन का कहना है कि सेब के अलावा दीगर मेवाजात को हाई डेंसिटी के जुमरे में लाया गया है। बनाते थे वालनट नर्सरी ओपन में और उसमें फिर मतलब जब इस पर वो ग्राफ्ट लगाते हैं ना ओपन में, इसका थोड़ा कम लगता था, वो बहुत कम सर्दी की वजह से। फिर डिपार्टमेंट ने हमको दे दिया यहाँ ये वालनट नर्सरी एस्टेब्लिशमेंट, क्या इसको ये दे दिया हाईटेक। इसमें जो जितने पे हम पैवन लगाते हैं ओपन से ज़्यादा उसमें कामयाब हो जाता है। इससे बहुत अच्छा फ़ायदा आएगा लगता है। मतलब ऐसा कि बाहर से जो अंदर ग्रीन हाउस में बनाया हमने, इसमें तकरीबन 80% पैवन कामयाब हो गया। तो इससे लगता है कि बहुत अच्छा फ़ायदा आएगा। जिसमें खासकर कश्मीर वैली के लिए हमारा एलमंड है, उसमें चेरी है, पियर है। तो लेकिन अपना वॉलनट की इंडस्ट्री को देखते हुए इसको फ़रोग़ देने के लिए हमने
इसको हाई डेंसिटी के ज़मरे में लाया है। अब आप देखेंगे आगे जाके एक अच्छे तर्ज के हाई डेंसिटी के वॉलनट के ऑर्चार्ड लगेंगे, जिसमें नई नई वैरायटीज़ भी इंपोर्ट होंगी, जिसका एक मार्केट वैल्यू भी अच्छा होगा और फार्मर को एक अच्छी आमदनी भी हासिल होगी उससे। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए सरकार नौजवानों को निजी सेक्टर में मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए अपने यूनिट कायम करने के लिए मदद फराहम कर रही है। इन स्कीमों के खातिर ख्वाह नताइज सामने आ रहे हैं। कुपवाड़ा जिले से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान फारूक अहमद अस्सी की एक मिसाल इसकी एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर सामने आए हैं। फारूक ने MBA की डिग्री हासिल की है। अब इन्होंने मशरूम का यूनिट कायम किया है। महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से इन्हें मशरूम यूनिट फराहम किया गया है। अब वो अपना रोजगार कमाने के अहल बन गए हैं। वो सरकार की स्कीमों से काफी खुश हैं। जो हंदवाड़ा हरिल से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने MBA की डिग्री मुकम्मल की, लेकिन इनके पास रोजगार सरकार की तरफ से नहीं मिला। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब ठान ली है कि मैं मशरूम का यूनिट खड़ा करूं और मशरूम यूनिट में ऐसा काम करूं कि वो खुद रोजगार कमाने के साथ साथ दूसरों को रोजगार देने के काबिल बन सके। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैंने MBA किया और मेरा नाम फारूक अहमद शेख है। मैं हिरल जोन एग्रीकल्चर में आता हूं। तो मशरूम यूनिट दिया था जो अल्लाह की फजल से बहुत अच्छा चला, चूँकि मैं बेरोजगार था, अनएम्प्लॉय था। तो उस मशरूम यूनिट की वजह से मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपने प्रोडक्ट को बहुत सारी जगहों पे लेके गया हूँ। और मुझे एग्रीकल्चर ने इतना सपोर्ट किया, मुझे ट्रेनिंग दी है, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ट्रेनिंग दी गई, मुख्तलिफ जगहों पे ट्रेनिंग दी गई। और मैं अभी अपना मशरूम यूनिट जो मेरा चल रहा है वो इतना अच्छा चल रहा है कि मेरे पास जो प्रोडक्शन हो रही थी वो कम पड़ गई, मेरी डिमांड मेरी ज़्यादा थी, तो मैं वो पूरा नहीं कर सकती। आज जितने भी अनएम्प्लॉय यूथ है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, जो गवर्नमेंट की अभी स्कीम्स है हमारे पास, गवर्नमेंट हमें दे रही है, हमें उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत सारी सब्सिडी स्कीम्स हमें मिल रही है सब्सिडी बेस पे, तो हम जितने यूथ अनएम्प्लॉय यूथ है उनको चाहिए उन स्कीम्स को अवेल करें और फ़ायदा उठाएं ताकि अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। बाहर बहुत सारे बिजनेस देखे हैं तो मुझे ये लगा कि चूँकि बिजनेस ही इंसान को आगे ले जा सकता है, इंसान रोजी नौकरी देने वाला बनना चाहिए, न कि नौकरी लेने वाला बनना चाहिए। सरकार की तरफ से आपको कोई फ़ायदा पहुंच रहा है? सरकार की तरफ से तो आप कह ही नहीं, सरकार ने जितना फ़ायदा लोगों के लिए अब दे रहे हैं तो इसको मैं बयान नहीं कर सकता। हर डिपार्टमेंट में सरकार मुख्तलिफ स्कीम दे रही है, सब्सिडी दे रही है, अनएम्प्लॉय यूथ को मौका दे रही है कि वो आगे आए, बिजनेस करें। नौजवान मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये आपके वजह से ये कहना चाहूँगा कि सरकार की नौकरी पे आप ना रहें, आप अपना बिजनेस स्टैंड करें। सरकार ने आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है, मुख्तलिफ स्कीम लाई है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में आप उनको अवेल करें और जितना ज़्यादा हो सके उनका फ़ायदा। जम्मू यूनिवर्सिटी में डिस्ट्रिक्ट एमेच्योर जम्मू एथलेटिक्स एसोसिएशन के ज़रिए तमाम एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 8वीं जमात की तालिबा समर कौर गोल्ड मेडल जीतकर पूरे खित्ते का नाम रोशन कर रही हैं। समर कौर RS-पुरा इलाके के गांव कलकला के रहने वाली हैं और गुरदीप सिंह सैनी की बेटी हैं। अंडर 14 लॉन्ग जंप में समर कौर ने अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद किया है। पंचायत की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद करके गोल्ड मेडल जीतने वाली तालिबा समर कौर का एजाज से नवाजा गया और हौसला अफजाई की गई। स्कूल जम्मू से हूँ और कल मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल से मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। ये मेडल है जो कि मैंने लॉन्ग जंप में जीता है और मैं एक एथलीट हूँ, जो मैं एथलेटिक में मैं सभी गेम्स खेलती हूँ और कल मैंने लॉन्ग जंप में एक मेडल जीता है, गोल्ड। देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ ये नारा दिया हुआ है और मुझे खुशी हुई है कि मेरी बेटी अपनी बेटी है, बेटी ने गोल्ड मेडल जीता। इस पर खुशी किस पेरेंट्स को नहीं होगी। और बांडीपुरा के अहम शरीफ इलाके में वाक़ हज़रत शेख हमजा मखदूम की ज़ियारतगाह के अहाते में पंचायती ग्रांट्स के तहत एक पार्क तामीर की जा रही है। ज़ियारत में ज़ायरीन की सहूलत के लिए बाकी काम भी जल्द शुरू किए जाएंगे। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़ियारत में जारी काम का जायज़ा लेने के बाद इंतज़ामिया का कहना था कि बहुत जल्द न सिर्फ इस ज़ियारतगाह को मज़ीद जाज़िब नज़र बनाया जाएगा बल्कि ज़ायरीन की सहूलत के लिए ज़ियारत में कई तामीराती काम शुरू किए जाएंगे। वहाँ पहले ही PRI ग्रांट्स में बहुत से काम चल रहे हैं, जिसमें सहन की जो टाइल पास्टिंग हो रही है, जो वहाँ पार्क उसको डेवलप किया जा रहा है, उसके बाहर भी साफ सफाई के ये साफ सफाई का प्रोसेस चलता है।
तो ये हमारी काम तो चलते ही हैं। लोगों की कुछ डिमांड है कि ज़ियारत को और भी जायज़ नज़र बनाने के लिए और इसको साफ सुथरा रखने के लिए इकदाम किए जाए, उसका भरपूर वो किया जाएगा। जो जो वहाँ की डिमांड्स थी उनको हमने नोट कर लिया है और इस पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।